नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव दिल्ली का रहने वाला एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहता हूँ। और जैसे कि आप मेरे सर पर जो अब ये जो पॉलीथीन देख रहे हैं, मैं इसी विषय पर आज मैं कुछ अपना अनुभव और शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, इस देश के सामने, इस नेशन के सामने। और जैसे कि आप सभी लोगों को, हम लोगों को सभी को पता है कि जो पॉलीथीन है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत घातक है। इसके दुष्परिणाम भी जो है समय समय पर सामने आते रहे हैं, और हाल ही में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। और इस समाज में रहने लायक तो बिल्कुल नहीं हो सकती जिस तरह का हम पर्यावरण हम बनाते जा रहे हैं। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने ही इस पर्यावरण को, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस देश में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, और वहीं के पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं। दोस्तों, पॉलीथीन जो है अपने स्तर पर सरकारों ने बैन भी की है, कई राज्यों में टोटली बैन भी है। और सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा सख्त इस पर रुख है। लेकिन फिर भी ये आप देख पाएंगे बाज़ारों में धड़ल्ले से आ रही है। और बाज़ारों की तो छोड़ दें, हम जो आम आदमी हैं इस देश का, जो कॉमन मैन है, जो वीआईपी आदमी है, वो इसका धड़ल्ले से यूज़ कर रहा है। जनरली मैं और किसी की क्या बात करूँ, तो आप देखेंगे कि हम लोग बैचलर्स जो आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, जितने भी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर रहते हैं, रेंट पर आकर के रहते हैं। वो ज़्यादातर पॉलीथीन्स का यूज़ करते हैं। और जो कॉमन फैमिलीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो पारिवारिक ज़िंदगी में जो लोग जी रहे हैं, वो इसका रेगुलर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं पॉलीथीन का। दोस्तों, हम अपने लेवल पर इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा इसका प्रयोग करके देखा अपने लेवल पर। तो उसका वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी ड्राइव्स भी चली हैं इसके खिलाफ में कि पॉलीथीन बैन होनी चाहिए। कुछ राज्यों में हुई, कुछ राज्यों में नहीं हो पाई। परिणाम भी इसके अच्छे सामने नहीं आ पाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम पॉलीथीन, जब हम बाज़ार में क्या, हम जब भी हम जनरली बाज़ार में जाते हैं तो हम पॉलीथीन जो है हम यूज़ करते हैं उसके लिए, हम कैरी करने के लिए कोई भी सामान। दोस्तों, वहाँ तो हमारी मजबूरी बन जाती है जब हम ऑफिस से आ रहे होते हैं घर की तरफ, या हम अपने घर से ही फिर वापस मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, तो जो लिक्विड आइटम्स हैं वहाँ हमारी मजबूरी है कि हमें पॉलीथीन यूज़ करनी ही करनी है। जैसे कि हमने कोई दही का पैकेट लिया, तो जो दुकानदार है वो दही को उसी पैकेट में, पॉलीथीन में रैप करके आपको पैक करके उसको देगा। दूध लिया आपने, तो दूध आपको लिक्विड जो आइटम्स जितना भी है, दूध है, दही है, जूसेस हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं आपको पॉलीथीन में। वहाँ हमारी मजबूरी है। और लेकिन जहाँ हम ड्राई चीज़ें ले रहे हैं, सब्ज़ी ले रहे हैं या कुछ दाल चीनी ले रहे हैं, वो भी हम पॉलीथीन में कैरी करते हैं। हो सकता है उस समय हमारी मजबूरी हो उसको कैरी करने की, हमारे पास कोई सामान ना हो जिसमें हम उसको कैरी कर सकें। लेकिन दोस्तों, हम इसको अपने लेवल पर कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये बड़े इंटरेस्ट की बात है। अगर हम में आत्मशक्ति है, अगर हम चाहते हैं इसको सच में मिनिमाइज़ करना। दोस्तों, मैंने जो पिछले 1 साल से जो मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि मैंने अपने इस तरह पर एक छोटा सा प्रयोग किया कि मैंने पॉलीथीन के जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कर दिया। जैसे कि मैं दुकान पे गया, मैंने ब्रेड किसी दुकानदार से ली, तो ब्रेड ऑलरेडी पैक होती है। आप जानते हैं ब्रेड ऑलरेडी पैक होती है। तो उस जो ब्रेड पैक है, मैं उसके लिए अलग से फिर एक और पॉलीथीन मैं डिमांड क्यों करूं? कई बार दुकानदार को जो ऑफ़र करता है, कई बार ग्राहक इसका ऑफ़र करता है। तो आप उस स्तर पर इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उससे ना लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पॉलीथीन होगी, आप उसमें उसको डाल सकते हैं ब्रेड को। एक पॉलीथीन वहाँ पे अवॉइड हुई। आपने उसी दुकानदार से चीनी ली, मजबूरी है आपको चीनी का अलग से आपको कैरी करनी पड़ेगी एक पॉलीथीन में। दाल ली आपने, मजबूरी है वो मिक्स हो जाएंगी, या तो चीनी में डालेंगे, तो इस वजह से आपको फिर एक और पॉलीथीन आपको कैरी करनी पड़ी। तो आपने 2 पॉलीथीन आपकी हो गई, चीनी और एक दाल की, और कुछ साग सब्जी आपने ली हुई, तीसरी पॉलीथीन वो हो गई, चौथी आपकी हो गई जूस की और दूध वगैरह की। तो दोस्तों, जब हम घर आते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम यही करते हैं कि जो पॉलीथीन है उससे हम अपने जो ईटेबल चीज़ें हैं, ड्राई जो चीज़ें हैं, हम अपने जार में उनको क्रैक कर लेते हैं, उनको वहाँ से निकाल लेते हैं। जो पॉलीथीन बची है, जो वेस्टेज है, उसको हम जो है जनरली डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन में डालने से क्या होता है दोस्तों कि डस्टबिन से वो आपके कूड़ा घरों तक जाती है, जो आपकी सिटी के बड़े कूड़ा घर होंगे वहाँ तक वो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, में जो थोड़ा बहुत खाने की स्मेल लगी रहती है, खाना जिसमें लगा रहता है थोड़ा बहुत जो आप लाए हैं लगा करके, दोस्तों जो जानवर हैं आपकी सोसाइटी के,
जो जैसे गायें हैं, भैंसें हैं, कुत्ते हैं, बंदर है, कोई और जानवर हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं। दोस्तों ये भूखे होते हैं, आप सभी जानते हैं। आजकल आज की सोसाइटी में हम इन लोगों को खाना तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उन कूड़ा घर तक जाते हैं और उनको स्मेल करते करते उनको उनमें पन्नियों में, पॉलीथीन में, उस कूड़े में भोजन को ढूंढ रहे होते हैं। और उस भोजन के साथ साथ दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो उस पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। बेचारे नासमझ होते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ आपकी इस नासमझी की वजह से ये बेचारे उन पॉलीथीन को खा जाते हैं। आपने एक मीडिया रिपोर्ट देखी होगी, अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि एक गाय के पेट से जब वो मर गई तो उसके पेट से कई किलो एक पॉलीथीन का गुच्छा निकला। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उससे बताया कि इसकी मृत्यु का कारण भी सिर्फ ये कि ये पॉलीथीन थी। अगर ये गाय इतनी बल्क में इतनी पॉलीथीन ना खाती बेचारी भूखी, तो इस गाय की मृत्यु ना होती। तो सवाल गाय का, भैंस का या और जानवरों का तो है ही, हमारे पर्यावरण के लिए भी है। जब ये पॉलीथीन बर्न होती है कूड़े में जा कर के, आजकल जो कबाड़ी होते हैं, जो कूड़े वाले होते हैं, उनको जला देते हैं, बजाय इनको कहीं और दूर डालने के उनको जला देते हैं। ये रिसाइकलिंग तक भी नहीं जा पाती। तो दोस्तों मैंने सिर्फ बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है इस चीज़ में, मैंने इसको अपने लेवल पे मिनिमाइज़ किया। जहाँ मैं 4 पॉलीथीन कैरी कर रहा था एक ही शॉप से, वहाँ मैंने इसको 1 या 2 पे मैंने इसको सीमित कर दिया। और जो पॉलीथीन मेरे घर पे आई भी, अगर वो ड्राई थी, जैसे चीनी की पॉलीथीन ड्राई थी, तो मैंने उसको फेंका नहीं डस्टबिन में, मैंने उसको अलग से स्टोर कर लिया। इस तरह मैंने दाल की अलग से स्टोर कर ली मैंने, और पॉलीथीन अलग से स्टोर कर ली। हाँ, जो लिक्विड थी, जो गंदी हो गई थी, दूध दही वाली, उनको मैंने डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन बहुत सारी मैंने स्टोर कर ली। तो इसी प्रकार मैंने दोस्तों 2 महीने का अनुभव देखा। वैसे तो मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 2 महीने का रिजल्ट बता रहा हूँ कि 2-2 महीने में मैं इसको क्या करता था, जो पॉलीथीन कलेक्ट हो जाती थी उनको मैं शॉपकीपर को वापस दिया आता था। और वो शॉपकीपर जो उसको बाई करने वाला था, जो बेचारा ठेली वाला जो उसको बाई करने वाला था अगले के आपको देने के लिए, वो उसको बाई नहीं करता, वो उसको रिसाइकलिंग में एक तरीके से यूज़ हो जाती है, वो रीयूजेबल हो जाती है दोस्तों। इससे क्या है कि वो जो बल्क में जो पॉलीथीन थी वो वापस कूड़ा में जाने से बच गई, वो वापस दुकानदार के पास से जो है पहुंच गई, जलने से बच गई। और आपको वो पॉलीथीन का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पॉलीथीन का ढेर है वो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे। ये पॉलीथीन का ढेर है दोस्तों। ये आप इतनी बड़ी पॉलीथीन जो है वो मैंने पिछले 2 महीने में सेव की है। आप अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पॉलीथीन कितनी होंगी, किस क्वांटिटी में होंगी, तो आप देख पाएंगे। ये देखिए, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, ये पॉलीथीन का ढेर पिछले 2 महीने में है। और मैंने जब इनको काउंट किया तो 72 पॉलीथीन से काउंट हुई है टोटल, यानी कि एज एन एवरेज ये आपकी पर डे की मेरे पास, मेरे घर में जो मेरे फ्लैट में 2 पॉलीथीन्स आ रही थी। आप देख पा रहे हैं कितनी पॉलीथीन्स है दोस्तों। तो ये पॉलीथीन जो है डस्टबिन में जा सकती थी, लेकिन अब ये पॉलीथीन कहाँ जाएंगी, आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलीथीन कहाँ जाएंगी। दोस्तों ये पॉलीथीन जो आप देख पा रहे हैं, अब ये पॉलीथीन डस्टबिन में नहीं जा रही, मैं इनको वापस शॉपकीपर को दूंगा और वो इसको रीयूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से पॉलीथीन की जो है अपने लेवल पर हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी नहीं, हमारी, हम सब की, जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण के अंतर्गत हम रह रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, शुद्ध रखें। हम इतने भी स्वार्थी ना हो कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे होंगे आपके, हमारे, वो बेचारे, उनको हम सुरक्षित एक माहौल ना दे सकें, उनको हम एक सुरक्षित पर्यावरण ना दे सकें, उनको हम एक सुरक्षित और शुद्ध आपको जल ना दे सकें, सुरक्षित और शुद्ध उनको हम वायु ना दे सकें। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों से नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे लोगों से बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी बैचलर्स अपने यहाँ रह रहे हैं, जो भी पारिवारिक ज़िंदगी में हैं और अपने ऑफिस आते वक्त जो सामान लेते हैं, तो प्लीज़ पॉलीथीन का जो है यूज़ वो मिनिमाइज़ कर दीजिए। अगर आप एक पॉलीथीन के अंदर कैरी कर सकते हैं सारा सामान, तो अननेसेसरी जो दूसरा सामान आप बाई कर रहे हैं उसको उस पॉलीथीन में मत रखिए, आप उसी पॉलीथीन में रख लीजिए। और जो घर में पॉलीथीन आए ड्राई, उनको कूड़ेदान में ना मत फेंकिए, उनको स्टोर कीजिए एक जगह, महीने 2 महीने जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाए, आप उनको किसी शॉपकीपर, किसी ठेली वाले को दे दीजिए। इससे उसकी धन की भी बचत होगी और ये जो पॉलीथीन्स हैं वो कूड़े में जाने से बच जाएंगी। और जो एक कूड़े जो आप ढेर देख रहे हैं यहाँ नीचे दोस्तों, ये जो ढेर है वो बच जाएगा इस पर्यावरण में जलने से, उन गायों के पेट में जाने से दोस्तों। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है इस समाज के प्रति एक छोटा सा योगदान देने की। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ एक छोटा सा ये प्रयास अपने स्तर पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हम और आपका सहयोग
इस पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।